सिंहासन बत्तीसी। चौथी पुतली कम कंदला की कथा से भी विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना का पता चलता है। वह इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यो ज्यो फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठ पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यो ज्यो सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्य अस्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भाप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वहां आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र सूर्य की इस बात से सहमत नहीं है। देव इंद्र का मानना है कि सूर्य देव की अनुकंपा सबको प्राप्त होनी चाहिए। एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है, वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राण त्याग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया। अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदान दोनों बेतालों को याद किया। दोनों बेताल उनके समीप प्रकट हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने जयती मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुंचे। खंबे पर जैसे ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुआ और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता गया। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। अब तक विक्रम का शरीर जलकर बेलुख राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान के इंद्र दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंद से विक्रम को जीवित कर दिया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दिया। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्थला की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते होते खंबा पूरी तरह घट गया। विक्रम जल पर तैरने लगे और तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों को फिर से बुलाया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वह कुंडल मांग लिया। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।